नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं गूगल पे को लेकर। जहां तक मेरा ख्याल है दोस्तों, आप सभी लोग गूगल पे का यूज जरूर ही करते होंगे। जब आप गूगल पे का यूज नेट बैंकिंग के रूप में करते हैं, जैसे आप जब किसी का मोबाइल रिचार्ज करते हैं या किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं या फिर आप अपने किसी बिल का भुगतान करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपका पैसा फंस जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं तो खाते से आपका तो बैलेंस कट जाता है और सक्सेसफुल भी बताता है, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचता, वो बताता है कि मेरे पास पैसे पहुंचे नहीं। या फिर आप अपने फोन का रिचार्ज करते हैं तो भी आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन आपके मोबाइल का रिचार्ज नहीं होता है। तो ऐसे में आप क्या करें, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके जो पैसे फंसे वापस रिफंड कैसे हो। यानी अगर आपका भी पैसा कभी गूगल पे में अटका हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अपनी इस वीडियो में कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आपका जो पैसा अटका है उसको वापस कैसे आप रिफंड कर सकते हैं। इसके कुछ नियम है और क्या प्रोसेस है, जानने के लिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप उन फंसे पैसे को वापस रिफंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो कमाल की लेटेस्ट वीडियो से शुरू करते हैं। आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। अगर आपका भी कभी पैसा गूगल पे में फंसा और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वापस रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल पे को ओपन करना होगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो कई इसके कुछ नियम है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके खाते से अगर पैसा कट जाता है यानी सक्सेसफुली बताता है, लेकिन सामने वाले का पैसा नहीं पहुंचता यानी अनसक्सेसफुली बताता है, तो इसकी कंप्लेन करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन वेट करना होगा। यानी आप जब किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं, आपके खाते से पैसा कटा और सामने वाले के नहीं पहुंचा, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत कंप्लेन करोगे, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 3 दिन वेट करना होगा, तो ही आप कंप्लेन कर पाओगे जब आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हो तो। और दूसरा नियम यह है कि जब आप किसी का मोबाइल रिचार्ज करते हो या बिल पेमेंट करते हो, वो भी अगर आपकी तरफ से सक्सेसफुल है लेकिन सामने वाले की तरफ से अनसक्सेसफुल है, तो इसकी कंप्लेंट करने के लिए भी आपको कम से कम 24 घंटे यानी 1 दिन वेट करना होगा। इन दोनों नियमों को मैंने बता दिया। यानी आप जब पेमेंट करते हैं, बिल पेमेंट, आपके खाते से पैसा कट जाता है तो आप तुरंत कंप्लेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे वेट करने होंगे। तो गाइस दोनों नियम बता दिए कि जब आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम कंप्लेंट करने के लिए 3 दिन वेट करना होगा, और आप किसी का मोबाइल रिचार्ज करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 24 घंटे वेट करने होंगे। इसके बाद ही आप इस चीज़ का कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए कंप्लेन आखिर आप करना कैसे है वो तरीका मैं आपको बता दूं, यानी आप वापस रिफंड पैसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी नाम का, इस पर आप क्लिक कर लेना। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किया इस गूगल पे के माध्यम से सारा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने जो रिचार्ज किया है और वो मेरी तरफ से सक्सेसफुली है, लेकिन मेरे फ़ोन में रिचार्ज अभी तक हुआ नहीं, तो उसका कंप्लेंट मैं आपको करके बताता हूँ, यानी उस पैसे को वापस रिफंड कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जियो प्रीपेड नाम का, जो मेरा रिचार्ज अनसक्सेसफुली रहा, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा राइट डिस्प्यूट नाम का। गाइस कई बार क्या होता है, हर किसी के फ़ोन में ऑप्शन दिखता नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक एरो नाम का निशान दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या कहते हैं, ये ऑप्शन दिखने लगेगा, लेकिन मेरे दिख रहा है तो इस पर अपन क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद आखिर जब आपने मोबाइल रिचार्ज किया तो उसकी क्या प्रॉब्लम थी, किन कारणों से वो रिचार्ज नहीं हो पाया, इनमें से एक कारण चूज करना है। जैसे मैंने रिचार्ज किया तो गलत नंबर पे चला गया, तो वो कारण यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रिचार्ज द रॉन्ग नंबर। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने रिचार्ज गलत नंबर पर कर दिया। तो चलिए इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ब्लू कलर में राइट डिस्प्यूट नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ आपको ये नज़र आ रहा होगा जो भी हट गया कि आपका जो ये मैसेज है सक्सेसफुली हो चुका है, यानी जो आपने अभी कंप्लेन दर्ज की है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और इसकी रिपोर्ट आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल नंबर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इसकी रिपोर्ट दी जाएगी।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वापस रिफंड पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका बताता हूँ कि जब आप किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं वो वापस रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सेम कुछ ऐसा ही तरीका है, तो चलिए वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो मैंने मोबाइल रिचार्ज का वापस जो कंप्लेन की थी वो कम से कम एक दिन पुराना ही था तो ही हो पाया था, वरना नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जब आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे होंगे कम से कम आप 3 दिन पुराना होना चाहिए तो ही उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने कोई मनी ट्रांसफ़र किया जो अनसक्सेसफुली रहा तो ये रहा, चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए गाइस वापस वो राइट डिस्प्यूट नाम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो मैंने पहले बताया कि जिन फ़ोनों में ना दिखता हो यहाँ पर आपको एक एरो नाम का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखने लगेगा। तो चलिए क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट डिस्प्यूट, आपको वापस दिखने लगा होगा तो इस पर आप क्लिक कर लेना। गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, ये रिचार्ज कम से कम 3 दिन पुराना होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये कम से कम पेमेंट 21 अगस्त का है, यानी काफ़ी टाइम लंबा है। तो आप इतना टाइम नहीं ले सकेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 दिन आपको वेट करना होगा। तो चलिए राइट डिस्प्यूट पे क्लिक कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस उसी की तरीके से ये। फिर इसमें से भी एक कारण चूज करना है, आखिर किन कारणों से हो। तो यहाँ भी मैं चूज कर लेता हूँ कि मैंने गलत अकाउंट नंबर पे ये पैसे डाल दिए। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आई सेंड द मनी द रॉन्ग अकाउंट, इस पर अपन क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, मेरा रीजन ये है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आई एग्री नाम का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा हो, इस पर क्लिक करते ही इसकी भी कंप्लेंट यानी दर्ज हो जाएगी और आपका पैसा वापस आपको 24 से 72 घंटे में रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा रिचार्ज सक्सेसफुल था। मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको बताने के लिए इसको चूज किया था। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, लेकिन आपको कोई शिकायत हो तो आप इस पर क्लिक करके आप अपने पैसे को वापस रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप अपने पैसों को रिफंड प्राप्त कर सकते हो। तो गाइज एक बात वापस ध्यान रखिएगा, वही नियम कम से कम आप जब किसी को मनी ट्रांसफर करते हो 3 दिन पुराना होना चाहिए और बिल पेमेंट करते हो तो कम से कम 1 दिन पुराना होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने गूगल पे में फंसे हुए पैसे को वापस रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस ये था वो प्रोसेस जिससे आप गूगल पे में फंसे हुए पैसे को वापस रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोग अपने गूगल पे में फंसे हुए पैसों को वापस निकाल सके। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।